एक सेकंड का गुस्सा हमारे एक सेकंड का शांति में अगर बदल जाए तो जीवन का रूप ही बदल जाता है। एक व्यक्ति चलते चलते क्या होता है, थोड़ा टेंशन में था और किसी से टकरा गया और आपस में झगड़ा हो गया, चले जाते हैं जेल। बात छोटी सी थी, चलते चलते टकरा गया और चले गए। परिस्थिति दोस्तों 5 7 10 सेकंड की थी, लेकिन 5 7 सेकंड में ही कर्म क्या हो गए, जेल में पहुंचा देते हैं। दोस्तों 5 7 सेकंड के अंदर हमारे कर्म ऐसे भी हो सकते हैं कि हमारे जीवन किसी के लिए क्या बन सकते हैं, दवा। क्या बन सकते हैं, दवा। कि भाई वाह, ये इंसान तो मेरे जीवन में ऐसा मिला कि मेरा तो जीवन आज बदल गया। बदल जाता है ना। कभी कोई हम टेंशन में होते हैं तो ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए जो मेरी बात समझे, तो क्या वो टेंशन दूर नहीं हो जाती दोस्तों, हो जाती है ना। तो ऐसा ही शक्तिशाली संकल्प तब होगा जब हम अपने आप के संकल्पों को अपने लिए समय निकालेंगे। ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट। इसमें देखते हैं दोस्तों, मित्रों, साथियों, भाइयों, बहनों, जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है, ये फोटो आप देखिए। आज जीवन के अंदर इस शरीर को जो चलाने वाली शक्ति है वो एक आत्मा है, वो एक एनर्जी है, वो एक लाइट है जो दिखाई नहीं देती है। आज सबसे ज्यादा प्रेम करने वाला, सबसे ज्यादा खुशी देने वाला जो व्यक्ति आपके पास है, लेकिन अगर इस शरीर से वो शक्ति निकल जाए तो वो इसको रखेगा। जो सबसे इसके पास था, जो सबसे ज्यादा नजदीक था, आपका सबसे ज्यादा नजदीक क्या होता है व्यक्ति का, बच्चे, फिर उसके बाद में बीवी होते हैं ना। तो अगर मेरे अंदर से निकल जाए तो मेरे बच्चे बीवी भी क्या कहेंगे, इसको ले जाओ, कहाँ ले जाओ, दफना दो, जला दो। जो इसकी प्रक्रिया है वो इसकी क्रिया कर देते हैं। तो प्रेम दोस्तों किससे था, शरीर से था, या इसको जो चलाने वाली शक्ति से था, किससे था। प्रेम शरीर से नहीं था, प्रेम इसके अंदर जो शक्ति थी उससे था। क्योंकि शरीर तो इस शक्ति के जाने के बाद भी यही रह जाता है, रहता है ना, लेकिन शरीर को क्या कहते हैं, ले जाओ। तो प्रेम किससे था, इसको चलाने वाली, इस शरीर को जो चलाने वाली शक्ति थी, जिसको आत्मा, लाइट, प्रकाश कहते हैं, उससे था। आज दोस्तों, मित्रों, साथियों, पूरे दिन हम काम करते हैं। एक व्यक्ति किस लिए काम करता है, सवेरे से शाम तक मेहनत करते हैं, कमाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। किस चीज के लिए, किस चीज के लिए प्रयास करते हैं, सुबह से शाम तक ये जिंदगी क्यों भाग रही है, पैसे के लिए दोस्तों, साथियों, पैसा। पैसे के बिना ये जीवन क्या है, कुछ नहीं हो सकता है। दूसरा, अगर इस शरीर को जो भोजन पानी चाहिए वो कहां से मिलेगा, कहां से मिलेगा, फ्री में देगा कोई। एक भिखारी को भी क्या करना पड़ता है, पैसे इकट्ठे ला के देगा तब वो करता है ना। वो भी क्या चाहिए, जीवन में जरूरी हो गया है पैसा, है ना। सुबह से शाम तक यही एक धुन में रहते हैं। दोस्तों आज संसार के अंदर पैसे से आप अच्छा घर खरीद सकते हैं, अच्छी गाड़ी खरीद सकते हैं, सोना हीरे खरीद सकते हैं। क्या आपको किसी दुकान पर शांति मिल जाएगी, मिल जाएगी, मिल जाएगी। पैसे से आप शांति नहीं खरीद सकते, पैसे से आप टेंशन दूर नहीं कर सकते। कर सकते हैं, ऐसी कोई दवाई नहीं खरीदी जा सकती जो पैसे से मिल जाए और हमारी टेंशन, हमारी दुख, हमारी परेशानी मिटाई जा सके। वो कहाँ मिलेगी, वो भी हमारे पास है। वो आज ऐसी दुकान है, मैं आज आपको उसका पता दे देता हूं, क्योंकि जब आपको पता होगा तभी तो खरीदोगे। बताओ, जब आपको उस दुकान का पता होगा तो तब जाओगे ना। आप मुझे बताओ, ये मोबाइल है, अगर ये खराब हो जाए तो मैं किसके पास लेके जाऊंगा, किसके पास जाऊंगा, मोबाइल वाले के पास जाऊंगा। और ये मेरा कुर्ता है, अगर ये फट जाए तो कहां जाऊंगा, दर्जी के पास। दर्जी मेरा मोबाइल ठीक कर देगा,
नहीं कर सकता ना। तो जिस तरह दर्जी भी मेरे जैसा था और मोबाइल ठीक करने वाला भी मेरे जैसा इंसान था। कैसा था? मेरे जैसा था। लेकिन उसके पास क्वालिटी थी। वो मोबाइल में पुर्जे डालने जानता है, कपड़े सिलने नहीं जानता है। और कपड़े वाले के पास क्वालिटी थी कि वो सुई धागे से इस कपड़े को सिल सकता है, मोबाइल ठीक नहीं कर सकता। तो मैं आपको शांति की दुकान बताने वाला हूं। शांति हमारे स्वधर्म के अंदर है। क्या है? हमारे स्वधर्म के अंदर है। जैसे आप पूरे दिन काम करोगे, जब आपको प्यास लगेगी तो पानी के पास चले जाते हो ना, ढूंढते हो ना बोतल कहाँ है, ढूंढते हो ना पानी का जग कहाँ है। जब आपको भूख लगती हो तो आप ढूंढते हो ना किस दुकान पे भोजन मिलेगा, घर में मिलेगा, कहाँ मिलेगा, जाते हो ना। शरीर की जब जरूरत होती है तो जाते हो ना वहां पर, जाते हो नहीं। और जब हम मन अशांत होते हैं जाते तब भी है, लेकिन उसकी दुकान हमें पता नहीं होती। मोबाइल, पैसा, गाड़ी, सब चीजों की दुकान मिल जाती है, लेकिन जब घर में अशांति हो जाती है उसकी दुकान है सिर्फ और सिर्फ परमात्मा। परमात्मा से हमारा कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। इसी कारण से हम भगवान को तो सभी याद करते हैं, 5 मिनट सबके पास होती है, 1 मिनट 2 मिनट। कोई खराब काम करो, कोई गरीब हो चाहे अमीर हो, सबके पास 5 मिनट जरूर होती है भगवान को याद करने के लिए, होती है ना। ये तो नहीं कहता कि अमीर हूं मैं क्यों करूं उसको, नहीं, वो भी करता है आज की दुनिया में, क्योंकि शरीर ठीक है। अगर शरीर में दर्द होगा तो क्या निकलती है? कहां से ठीक होगी? तब याद आता है, हे प्रभु ये पीड़ा जो है ये तो हर ले। तो गरीब अमीर नहीं देखती है, परमात्मा आपके भावनाओं को समझता है। आपके साथ जो मन का रिश्ता है, मन का रिश्ता वो हमारा परमात्मा के साथ है। देखो इस फोटो में दिखाया गया है, जैसे इस शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है वो एक प्रकाश है। आज जितने भी मनुष्य हैं तो सबके बच्चे मनुष्य के ही जैसे हैं। जानवर है, शेर, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, जो भी संसार में रचना रची गई है उसके पिता उसके ही जैसे है ना। कुत्ते का जैसा कुत्ता, शेर के शेर जैसा, मनुष्य का मनुष्य के जैसा। इसी तरह शरीर को जो चला रही शक्ति वो आत्मा है, वो लाइट स्वरूप है, वो ज्योति स्वरूप है। वैसे ही उसके पिता परमात्मा भी कैसा रूप होगा? ज्योति ही स्वरूप होगा। ज्योति स्वरूप, ज्योति स्वरूप अब कैसे काम करता है? देखो अगर आत्मा इस शरीर में है तो आप मेरी आवाज सुन रहे हो ना, आप मुझे देख रहे हो ना। किस कारण से? क्योंकि आपके अंदर आत्मा है और वो सोचती है। क्या करती है? सोचती है, मन में विचार करती है। और विचारों में क्या होती है? विचारों में होती है आपकी भावनाएं। विचारों में क्या छुपी होती है? एक भावना है। एक अच्छी भावना होती है, एक स्वार्थ की भावना होती है, एक बुरी भावना होती है। अच्छी भावना होती है दूसरों के कल्याण के लिए, स्वार्थ की भावना होती है स्वयं के लिए, और बुरी जो भावना होती है वो सबका अकल्याण होता है। उसमें मेरा भी अकल्याण होता है और दूसरों का भी अकल्याण होता है। तो ये 3 भावनाएं चलती है। एक अच्छी भावना, दूसरी स्वार्थ की भावना, मेरे लिए चाहिए, और तीसरी क्या चलती है? बुरी, दूसरों के प्रति भी गाली गलौज, मना विचार। किसी से झगड़ा होगा तो वो विचार ऐसा कर चलता रहेगा, इसका कुछ खराब हो जाए, इसी की शायद इसकी सारी दुश्मनी मेरी सारी ठीक हो जाए, चलती है ना। तो ये सब विचारों से चलती है। तो विचारों से भगवान के साथ रिश्ता जुड़ता है, क्योंकि उसका शरीर जैसा आकार नहीं है, उसका ज्योति स्वरूप, रूप उसका कैसा है? ज्योति स्वरूप है। तो ज्योति स्वरूप का साथ अनुभूति होती है। आप पैसे से दोस्तों अच्छे पकवान बना लेते हैं और अच्छे विचारों से अच्छा रिश्ता तैयार कर सकते हैं ना। विचार मिल जाए तो जिंदगी बदल जाती है। क्या बदल जाती है? जिंदगी। अगर विचार ही ना मिले तो क्या होता है? पूरी जिंदगी ऐसे खींचातानी रहेगी।
बनेगी। जब बात ही नहीं बनेगी तो क्या होगा? टेंशन, तनाव, परिस्थितियां बदली रहेगी, हर वक्त बदलने की भावना होगी। और विचार मिल जाए तो शक्ति बन जाती है, और विचार ना मिले तो कमजोरी बन जाती है। तो सबसे बड़ी कमजोरी है हमारे पास हमारे विचार। अगर कमजोर विचार आप पैदा करोगे तो आपके जीवन में सदा ही कमजोरी आती ही रहेगी। अगर आप दूसरों के साथ विचार मिलाते रहेंगे तो आप हर रोज एक दिन एक कदम जिंदगी में सफलता बढ़ती रहेगी। आपके जीवन में हर रोज एक सफलता बढ़ेगी अगर आपके विचार एक दूसरे से मिलते चले जाएंगे, क्योंकि विचार एक शक्ति पैदा कर देता है, ऊर्जा, जो व्यक्ति को सफलता प्रदान कर सकता है, और विचार ही असफलता प्रदान कर सकता है। अब इन विचारों का कनेक्शन भगवान से कैसे करें? क्योंकि भगवान की याद से विचारों में शक्ति आती है, और शक्ति आएगी तो जीवन बदल जाएगा। आज हमारे जीवन में शक्ति की ही कमी है, और किसी चीज की कमी नहीं है। पैसा तो है सबके पास, खाने के लिए भोजन भी है, रहने के लिए मकान भी है, लेकिन विचारों में शक्ति नहीं है। अगर बल हो जाए व्यक्ति के पास तो वो निडर हो सकता है, वो हर समस्या का सामना कर सकता है, और वो जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो जब हम भगवान को याद करते हैं तो हमारे जीवन के अंदर जो सफलता है वो बढ़ जाती है। विचार शुद्ध तो मन चित्त एकाग्र हो जाते हैं, और एकाग्र विचार आपके हर कार्य ठीक करेंगे, वो कभी भी आपको भटकाते नहीं है। तो जैसे हमारा रूप ज्योति स्वरूप, परमात्मा का रूप ज्योति स्वरूप, शरीर को छूते हैं तो हमें महसूस होता है ना, किसी ने मुझे छुआ। इसी तरह हमारे मन के जो विचार है, भाव है, भगवान को के पास जाते हैं। आज मैं इस भाई को कहूं भाई मेरे पास आना, तो ये व्यक्ति आ जाएगा मेरे पास, और मैं भगवान को रोज कहता हूँ भगवान ये मेरी परिस्थिति बदल दे। हमारी परिस्थिति नहीं बदल रही, क्यों? क्या भगवान को सुनता नहीं है? सुनता है दोस्तों। जब एक इंसान सुन सकता है, क्या भगवान नहीं सुन सकता? भगवान कभी किसी की आज्ञा का अवज्ञा कर ही नहीं सकता है। तो क्यों नहीं सुनता? क्योंकि हमारा उसके साथ कनेक्शन नहीं है। तो आप आइए, आपके नजदीकी पास में ही प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी राजयोग मेडिटेशन केंद्र खोला गया है, जिसका आप परमात्मा से मिलन बनाने की अनुभूति, मन को शक्तिशाली बनाने की विधि, राजयोग और जीवन को बदलने वाली प्रक्रिया। आज हम छोटी छोटी उलझनों में उलझ जाते हैं, लेकिन उलझकर हमारा जीवन बिखर जाता है, लेकिन राजयोग आपके जीवन को निखार देगा दोस्तों, परेशानियों से निकाल के कमल की तरह खिला देगा दोस्तों। आइए, आप इतनी सुंदर चीज राजयोग मेडिटेशन का लाभ लीजिए, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप आइए, यहाँ पर मुफ्त में ही परमात्मा की शक्तियों की अनुभूति कीजिए और परमात्मा मिलन की अनुभूति कीजिए। मेरा विश्वास है कि आप 2-3 घंटे में ही सीख जाएंगे, और पहले दिन में ही अगर आपका जीवन बदलना ना शुरू हो जाए, परमात्मा अनुभूति पहले दिन से ही कर सकते हैं दोस्तों। आइए, आप वेलकम हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको जो पर्चा दिया गया है, आप आइए और अपने जीवन को परिवर्तन करने की विधि राजयोग, उससे अपना जीवन बदल सकते हैं। आपका स्वागत है, वेलकम है। ओम शांति।